Hello everyone, I am Sunita Yadav, your MV teacher. In today's class, we take a new topic in living value, chapter number 7, learn to live together. Why it is important? देखिए, लिविंग टुगेदर बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रन. जो लिविंग टुगेदर है, साथ में रहना, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है किसमें? चिल्ड्रंस में. इट हेल्प द चिल्ड्रन एंड द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली टू शो लव टू देयर फ्रेंड एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. क्लियर? लिविंग टुगेदर एज अ फैमिली ब्रिंग हैप्पीनेस. साथ में रहने से हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, प्रोटेक्शन इंक्रीज होती है, प्रोटेक्शन होती है हमारी फैमिली की, एंड हमारी जो फैमिली है वो ग्रोथ प्रॉपरली करती है. इट हेल्प टू बिल्ड गुड रेपुटेशन ऑफ फॉर द फैमिली. जो हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छी रेपुटेशन की बात भी है कि भाई हम साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट. एवरी वन ऑफ अस इज बोर्न इन अ फैमिली. हम सब एक फैमिली में बर्न होते हैं. जब बर्न होते हैं, मे बी मदर फादर सब होंगे. ईच वन ऑफ अस इज अ मेंबर ऑफ अ फैमिली. हर कोई हमारी जो फैमिली का जो मेंबर है वो हमारी फैमिली ही होता है. वी लिव दीज एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली. हम भी उस फैमिली के अंदर रहते हैं, एक पार्ट रहते होते हैं खुद एक फैमिली का. देयर वी लर्न टू लिव विद अदर्स. तो यहाँ पर हम दूसरों के साथ में रहना सीखते हैं. नो मैन इज एन आइलैंड. कोई भी आइलैंड में नहीं रहता कि अकेला रह रहा है. वी नीड द सपोर्ट. हमें सबकी सपोर्ट्स ऑफ अदर, हमें दूसरों के सपोर्ट की नीड होती है, एंड अदर नीड आवर सपोर्ट. और दूसरों को हमारे सपोर्ट की नीड होती है. The life we live as a part of a family help us to live together wherever we are. जो लाइफ है वो जो एक पार्ट है फैमिली का, जिसमें हम सबको साथ में रहकर एक दूसरे का सपोर्ट देना होता है. और होना चाहिए कि कभी हमें जरूरत होती है, कभी किसी और को जरूरत होती है. इसीलिए जब भी हम फैमिली में रहते हैं तो हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए. लिविंग टुगेदर हैज अ सेवरल एडवांटेज. हमें मिलजुल कर साथ में क्यों रहना चाहिए? इट मेक अस फील दैट वी बिलोंग टू अ ग्रुप. ये हमें फील कराता है कि हम एक ग्रुप में हैं. इट गिव अस सिक्योरिटी, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी फील होती है, प्रोटेक्शन फील होती है ना. इवन एनिमल्स जो हैं, आपने ज्यादातर एनिमल्स को देखा हो, कैन बी सीन टू बी लिविंग टुगेदर. जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं. वन स्पीक ऑफ अ हर्ड. आपने एलिफेंट को भी देखा होगा, वो ग्रुप में रहता है. बी जो हाइव में ग्रुप में रहते हैं, वह बड़े से बड़ा एनिमल ले लो या छोटे से छोटा एनिमल ले लो, सब प्रेफर करते हैं कैसे? ग्रुप में रहना. एक स्ट्रे एलिफेंट इज अ रेयर साइट एंड ऑफन फेसेस प्रॉब्लम. आपने देखा होगा कि कोई एक एलिफेंट है जो अपने झुंड से बिल्कुल अकेला हो गया है, जो जंगली हो जाता है, तो वो अपने ग्रुप में नहीं रहता, बिल्कुल अलग रहना स्टार्ट कर देता है. तो आपने देखा होगा उसको कितने तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. ठीक है? तो हमें भी साथ में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत एडवांटेज हैं. हम प्रोटेक्ट फील करते हैं, हमें सपोर्ट मिलता है ना, हमें लव मिलता है. लिविंग टुगेदर हैज सम डिसएडवांटेज. साथ में रहने की कुछ डिसएडवांटेज भी होती है, ये भी मानते हैं. वी मे हैव टू सेक्रीफाइस मेनी ऑफ अदर डिजायर. हमें कुछ अपने डिजायर्स की सेक्रीफाइस करनी होती है. सपोज करें आप सब एक टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, एक टीवी है, सब साथ में रह रहे हैं. किसी को कार्टून देखना है, किसी को मूवी देखनी है, किसी को म्यूजिक. तो टीवी तो एक ही प्ले कर पाएगा ना, तो कुछ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. कुछ किसी को कुछ चीज मिलती है और किसी की कुछ चीजें सेक्रीफाइस होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में रहना गलत है. ठीक है? वी मे हैव टू सबमिट टू अदर्स. हम कुछ अपने सेक्रीफाइस करके अपनी चीजें दूसरों को भी देते हैं. वी मे हैव टू सफर फॉर द फॉल्ट्स ऑफ अदर. हमें कई बार सफर करना पड़ता है. कोई एक फैमिली मेंबर कुछ रॉन्ग डिसीजन लेता है, तो उसकी वजह से पूरा फैमिली को भी सफर करना पड़ता है. वी मे हैव टू गिव अप सेवरल ऑफ अवर सेल्फिश हैबिट्स. लेकिन क्या हमें ये सेल्फिश हैबिट रखनी चाहिए? क्योंकि क्योंकि हमें हमें सेल्फिश हैबिट रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं ना. हमें दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए. साथ में रहने से क्या होगा? हमारी कुछ डिजायर सेक्रीफाइस होंगे, हम दूसरों का करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हमें एडवांटेज मिलती है. हम प्रोटेक्ट फील करते हैं, हमारे चाइल्ड प्रोटेक्ट रहते हैं, है ना. तो हमें जब भी सपोर्ट की नीड होती है, हमें सपोर्ट भी मिलता है. वट एवर द डिसएडवांटेज, कुछ भी डिसएडवांटेज हो, इट सर्टेनली इज बेटर टू लिव विद अदर. लेकिन इससे ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है कि हमें साथ में रहने के जो फायदे हैं वो ज्यादा होते हैं. इन सोसाइटी इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लिव अलोन. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम अकेले जी सकें. वेदर इट बी एट होम, चाहे हम घर पर हो, मे बी स्कूल, मे बी वर्क प्लेस, सिर्फ हम अकेले ही रहे हैं, हमें किसी के सपोर्ट की नीड नहीं है, किसी को हमारे सपोर्ट की नीड नहीं है. ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, ना घर पर, ना स्कूल में, ना वर्क प्लेस पे. वी आर ऑलवेज विद अदर्स. हमें हमेशा
हमेशा दूसरों का साथ चाहिए होता है। देयरफॉर वी मस्ट लर्न टू लिव विद अदर्स, इसीलिए हमें दूसरों के साथ रहना सीखना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, अपनी चीजें बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करते, नहीं जो है सब मेरा है, जो खाने की चीज आई है वो सब मेरी है, टॉय है वो मेरा है, कोई दूसरा चाइल्ड आता है भाई 2 मिनट के लिए मुझे दे दो, बिल्कुल शेयरिंग नहीं होती। तो ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, हमें शेयरिंग सीखनी चाहिए, दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए वो भी सीखना चाहिए। हम अकेले होते हैं तब हम जो बिहेव करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई अदर पर्सन अगर आ गया है घर में हमारे साथ में रह रहा है तो हमें कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन भी कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। तो हमें ऐसे अड़ियल सा कुछ इस तरीके से अलोन फील नहीं कराना है, हमें दूसरों के साथ रहना सीखना होना पढ़ना चाहिए। इन टुडे सोसाइटी अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर इज नॉट द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन। अब जो हमारी सोसाइटी के जो गुड लीडर्स हैं वो ऐसा नहीं बहुत हार्ड वर्किंग है, नॉर इट इज मोर इंटेलिजेंट पर्सन, और ना ही वो ऐसा है कि बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे लीडर है। किस वजह से? वी मस्ट रिमेम्बर दैट 2 ब्रेन आर बेटर देन 1 ब्रेन। भाई एक ब्रेन तो बहुत अच्छा है और एक ब्रेन थोड़ा मीडियम टाइप के काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, लीडर क्या में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सबके ब्रेन को साथ में मिलकर काम करे, तो उससे आउटपुट क्या आएगा अच्छा। तो लीडर कौन होता है? जिसमें माइंड ज्यादा होता है, इंटेलिजेंट ज्यादा होता है, वो नहीं, वो ज्यादा होगा जो ग्रुप में रहकर साथ में रहकर सबकी हेल्प से कोई भी काम को कर सके। Hence, the best leader is she who can get people to put their brain together, जो सभी लोगों के ब्रेन को साथ में काम लेकर अपना वर्क करे, क्योंकि एक सिंगल ब्रेन अच्छे ब्रेन से अच्छा है कि 2 ब्रेन्स को वो ज्यादा यूज करके एक प्रॉपर वर्क करे। तो हमें क्या सीखना है इस चैप्टर से? दूसरों के साथ रहना, साथ में मिलकर कैसे काम करना है, ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में सीखनी है। देयर आर मैनी पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने अपने आसपास में देखा होगा कि कुछ पीपल होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं एंड वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट होते हैं, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ दे आर नॉट सक्सेसफुल एज लीडर। लेकिन वो अपनी एक्चुअल लाइफ में एज अ लीडर सक्सेसफुल नहीं होते। दे फेल टू गेट द सपोर्ट ऑफ अदर, वो फेल हो जाते हैं दूसरों के सपोर्ट लेने में। दे आर यूजुअली ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, होटी प्राउडी होते हैं, उनको अपने आप पर बहुत प्राउडी रहते हैं, वो किसी की हेल्प लेना अच्छा नहीं समझते हैं। दे वर्क ऑन देयर ओन, वो अपना काम सिर्फ खुद ही करते हैं। दे लुक डाउन अपॉन अदर्स और दे आर एरोगेंट एंड स्नोबिश, वो अपने आप को बहुत प्राउडी थोड़े एरोगेंट टाइप के होते हैं। दे आर लोनली आइलैंड, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। एक गुड लीडर इज वन हु कैन गेट अदर्स टू ज्वाइन हिम। एक गुड लीडर कौन होता है? वो नहीं जो अकेला ही सारे काम करेगा, मुझे किसी की नीड नहीं है, ऐसा नहीं। गुड लीडर कौन होगा? जो दूसरों को साथ में लेकर अपना काम करेगा या उनका भी काम करवाएगा। सो ही और शी हैज द टोटल सेवरल ब्रेन्स एंड सेवरल हैंड्स। अगर साथ में लेके काम करते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे ब्रेन्स वर्क करेंगे साथ में, बहुत सारे हाथ काम करेंगे, तो वर्क अपने आप ही अच्छा होगा, है ना। कंसिक्वेंटली द परफॉर्मेंस एंड द आउटपुट विल मच हायर एंड बेटर। तो देखिए उस सारे सब जने मिलकर जब काम करते हैं तो उसका आउटपुट भी अच्छा आता है, मच बेटर और हायर आता है। ठीक है, जैसे आपकी मदर आपके घर पे काम कर रही होती हैं, आप सब मिलकर उनकी हेल्प कराते हैं तो काम जल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है और बेटर भी होता है। तो मिलकर कोई भी काम हो हमें मिलकर करना चाहिए। इट इज नॉट इनफ टू लिव विद अदर, ऐसा जरूर हम लिव कर ही नहीं सकते कि दूसरों के साथ में रहें ना, बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू वर्क विद अदर। हम साथ में किसी के रहना अलग बात है, लेकिन साथ में काम करवाना अलग बात है। टू बी एबल टू गेट ऑन वेल विद अदर इज नॉट इजी। लेकिन क्या दूसरों से हेल्प करना या उनके साथ रहना इजी इजी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सीखना हमें बहुत जरूरी है कि दूसरों के साथ कैसे लिया जाए, दूसरों का हेल्प कैसे की जाए, है ना। एनीवन हु विशेस टू बी सक्सेसफुल और टू बी अ गुड लीडर, आप में से कोई भी ये चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल और गुड लीडर बने, तो मस्ट डेवलप द क्वालिटी नेसेसरी टू अलोंग विद अदर्स। तो उस पर्सन के अंदर या आपके अंदर वो क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि कैसे आप दूसरों को साथ में लेकर चल सकते हैं। और इसकी ट्रेनिंग द होम एंड द स्कूल आर ट्रेनिंग ग्राउंड। इस चीज की तो सबसे अच्छी ट्रेनिंग आपके घर में, क्योंकि आपके सब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब जने रहते हैं, तो एक अच्छी ट्रेनिंग आपके घर पर भी हो सकती है, और स्कूल में आपके फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना, क्लासमेट्स होते हैं, तो सब जने होते हैं, तो यहाँ पर भी आप इस चीज को सीख सकते हैं। वी मस्ट यूज द अपॉर्चुनिटी वी गेट टू डेवलप द एबिलिटी टू लिव एंड वर्क विद अदर। तो ये बहुत जरूरी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का यूज करें, अपने अंदर इस एबिलिटी को डेवलप करें कि सबके साथ कैसे रहा जाए और सबके साथ में कैसे काम किया जाए, है ना। तो सबके साथ रहने से हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और क्या फील करते हैं, सपोर्ट होता है, प्रोटेक्टिव फील होता है, और समय साथ में लेके काम करते हैं तो जो भी वर्क का आउटपुट है वो बेटर टू बेटर
आता रहता है, ठीक है। ओके, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 7 लर्न टू लिव टुगेदर। ओके क्लास, थैंक यू।